वेलकम टू विशाल जूली। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज का एकदम से आज बेसिक क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है। इसमें हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का आइडिया कहाँ से आता है, कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंस सीरीज क्या होता है और ऑसिलेटरी सीरीज क्या होता है। यही सब मेन टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप सीक्वेंस पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंस सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस आपको समझना जरूरी है। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ डिफिनिट पैटर्न और रूल। सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम लोग अरेंजमेंट कर दे नंबर का कुछ इस तरह से कि वो कुछ डिफिनिट या फिर ऑर्डर को फॉलो करे, पैटर्न को फॉलो करे, या फिर किसी डिफिनिट रूल को फॉलो करे, यानी कि कोई एक नियम को फॉलो करना चाहिए अच्छे से, तो उसको हम लोग बोल देंगे सीक्वेंस। जैसे कि अगर आप एग्जांपल में यहाँ पे समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे a इक्वल्स टू 1 1 2 3 4 ये हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक डिफिनिट ऑर्डर या फिर डिफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे? तो देखिए, एक एक बढ़ा के लिखा गया है। 1 से 2 हो गया तो एक बढ़ गया, यहाँ पे 2 से 3 तो यहाँ पे भी एक बढ़ गया, फिर 3 से 4 तो एक बढ़ गया। तो अगर हमको बोला जाए कि 5वां टर्म, 7वां टर्म, 10वां टर्म हम लिखने के लिए, तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वैसा एक एक्सप्रेशन जिसमें कि कोई डिफिनिट रूल या फिर डिफिनिट ऑर्डर फॉलो होता है और उसका जितना भी टर्म हमें बोला जाए लिखने के लिए तो हम आसानी से लिख देंगे, उसको बोला जाता है सीक्वेंस। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट एफ एन इक्वल्स टू ए एन बी अ फाइनाइट बी अ फंक्शन। मान लीजिए कि एफ एन इक्वल टू ए एन कोई फंक्शन है, तो सच दैट एफ एन हैज़ अ डिफिनिट वैल्यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अगर यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर अगर पुट करें तो उसका जो एफ एन का वैल्यू आना चाहिए वो हमारा डिफिनिट आना चाहिए, तो हम बोल देंगे क्या है, वो हमारा सीक्वेंस बन रहा है या फिर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। चलिए बात करते हैं अगर सीरीज की, तो सीरीज क्या होता है? अ सीरीज इज जनरली डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ ए सीक्वेंस बाय एडिंग ईच टर्म। अब सीरीज क्या होता है? तो वही जो सीक्वेंस का टर्म था, अगर उसको हम ऐड कर दें, एडिशन के रूप में लिख दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर हमें यहाँ पे दिया हुआ था a इक्वल्स टू 1 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ था। अगर हम इसी को लिख दें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कुछ लिख दें, तो बोला जाएगा कि ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। और एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे नोट नहीं भी करिएगा तो भी कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, या फिर अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलता है तो वेबसाइट पे आपको इसका नोट्स ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग मान के चले थे b इक्वल्स टू 1/2 1/4 1/8। अब देखिए ये हमारा कैसे डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे 1/2 में हम लोग क्या किए हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/4 आ गया है। फिर अब इस 1/4 में मल्टीप्लाई किए हैं 1/2 से, फिर हमारा आ गया है 1/8। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते गए हैं 1/2 से, तो ये भी हमारा डिफिनिट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, तो ये भी हमारा क्या था, सीक्वेंस था। अब इसका सीरीज बनाना होगा तो क्या करेंगे, सीरीज बनाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे तो बोल देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, सीरीज हो गया। चलिए अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे दो तरह का सीरीज जनरली होता है उसके टर्म के बेसिस पे, मतलब कितना कोई भी सीरीज में टर्म है उसके बेसिस पे दो तरह का सीरीज हमारा होता है। सबसे पहला होता है फाइनाइट सीरीज और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज। ये नाम से आपको क्लियर हो रहा है, फाइनाइट सीरीज क्या होता है कि एक ऐसा सीरीज जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, मतलब 2 3 4 10 जितना टर्म हो हम गिन सकते हैं। अब टर्म किसको बोला जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा 1/2 था, ये इसको बोलेंगे पहला टर्म है, 1/4 है दूसरा टर्म, 1/8 तीसरा टर्म है। मतलब जो सीरीज में जो नंबर हम लोग यूज करते हैं उसको टर्म बोला जाता है। तो अगर कोई भी सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट करने का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा फाइनाइट सीरीज। ठीक वैसे ही अगर कोई सीरीज हो जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसको इनफाइनाइट सीरीज बोला जाता है। देखिए इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, सीरीज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक ऐसा सीरीज जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता है उसको इनफाइनाइट सीरीज बोला जाता है। चलिए उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है, तो द सम ऑफ p टर्म्स इमीडिएटली फॉलोड बाई nth टर्म इज डिनोटेड बाई RNP।
एंड आर एन पी इक्वल्स टू ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस ए एन प्लस थ्री ए एन प्लस पी तक। तो ये क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमें ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे ये जो है हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए एस एन दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू, मान लीजिए हमें कोई सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस, ये हमें बढ़ता कहाँ तक गया है ए एन, और प्लस ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा कहाँ तक गया है, तो ये हमारा गया है ए एन प्लस पी तक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें को वैल्यू निकालना होगा। सिर्फ और सिर्फ हमें एन के बाद, ए एन के बाद का जो भी वैल्यू है ए एन प्लस पी तक, ये हमें निकालना होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर एन टू पी, मतलब आर का जो वैल्यू वो एन से पी तक, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यही आपको यहाँ पे दिया हुआ था, आप लोग यहाँ पे देखेंगे यही चीज़ आपको दिया हुआ था। चलिए आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, तो बाउंडेड सीक्वेंस दो तरह का होता है। सबसे पहले आप लोग समझिए, बाउंडेड सीक्वेंस दो तरह का होता है, एक होता है बाउंडेड बिलो और दूसरा होता है बाउंडेड अबव। बाउंडेड बिलो क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच लोअर लिमिट इज नोन, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें लोअर लिमिट हमको पता हो। अब लोअर लिमिट क्या होता है, तो उसका जो सबसे छोटा वाला टर्म हो वो हमें पता हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कोई हमने सीक्वेंस लिखा है 1 2 3 ऐसे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सबसे इसमें का छोटा जो टर्म है वो है हमारा 1 जो है, अगर हम लोग दूसरे टर्म से कंपेयर करें तो 2 है, 2 से भी छोटा है। अगर तीसरा टर्म है 3 तो 3 से भी छोटा है। वैसे ही यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, तो सबसे छोटा 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें सबसे जो छोटा टर्म है वो हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे हम देखें तो इसके सबसे बड़ा जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो वो हमें नहीं दिया हुआ है। सबसे बड़ा टर्म कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, मान लीजिए हो सकता है कि एन तक ही जाके रुक जाए, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। और ये भी है बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड अबव की अगर बात करें तो एक ऐसा सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच अपर लिमिट इज नोन, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो अपर लिमिट होगा, मतलब जो सबसे बड़ा उसका वैल्यू आएगा उस सीक्वेंस का, वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है 1/1 1/2 1/3, ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे है, तो देखिए नीचे का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर इसके आगे जो आएगा 1/4 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर 4 आएगा, फिर इसके आगे 1/5 आएगा। तो यहाँ से हम क्या चीज़ कह रहे हैं कि ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1/1 है तो इसका वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे 1/2 है, इसका वैल्यू आएगा 0.5, यहाँ पे 1/3 है, इसका वैल्यू आएगा कितना 0.33, 1/4 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.25, 1/5 का वैल्यू आएगा 0.220। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू इसका डिक्रीज कर रहा है, 1 के बाद अब 0.5 हो गया, फिर 0.33 हो गया, मतलब इसका वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला टर्म है वही इसका सबसे बड़ा टर्म है और वही इसका क्या चीज़ है, अपर लिमिट है। तो इसका अपर लिमिट हमें दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या चीज़ बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा बाउंडेड अबव है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या चीज़ है, तो बाउंडेड अबव है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अब बाउंडेड सीक्वेंस की, तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या चीज़ होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है ए सीक्वेंस विच इज बोथ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। कहने का मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो हमें दिया गया हो जिसका हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पता हो सकता है बीच का नंबर हमें पता ना हो, लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो उसका वैल्यू आएगा सबसे बड़ा और उसका जो वैल्यू सबसे छोटा आएगा, ये दोनों हमें पता हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप समझेंगे SN = हमें दिया हुआ है, देखिए 1/1 1/2 1/3 और लास्ट में हमें 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमें दिया हुआ है सीक्वेंस, इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू है 1/1 है, यहाँ पे हमने अभी ऊपर देखा है,
और इसका जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 0 है। मतलब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी बीच में बहुत सारा नंबर होगा जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ कहेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है उसका कुछ रेंज भी होता है। रेंज कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो रेंज है 0 से लेके 1 तक है। कहने का मतलब इसमें जो भी वैल्यू होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। कभी भी इसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2-3 टर्म हमें समझना है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीरीज, ये तो आप लोगों को पता होगा, क्लास 10th 11th 12th सब में आपको पढ़ना है कि कोई भी अगर सीरीज है n टर्म्स है तो उसका जो सम होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे Sn से। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। लेकिन अब नया क्या चीज़ हमको BSc मैथ्स में पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि अगर जो Sn है, Sn जो हमें सम ऑफ n टर्म्स होता है वो क्या चीज़ करता है, अगर हम उसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, कहने का मतलब अगर Sn में जो n है वो हमारा n टेंड कर जाए इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, मतलब लगभग इन्फिनिटी हो जाए, तो 3 तरह का हमें फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहला होगा कि Sn का वैल्यू सबसे पहला तरह का आ सकता है, या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा या फिर प्लस इन्फिनिटी आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर हम लोग किसी सीक्वेंस का समेशन ले रहे हैं या फिर सीरीज का समेशन ले रहे हैं, तो अगर उस सीरीज का जो Sn का वैल्यू होगा वो हमें फाइनाइट आ जाए, मतलब कोई नंबर आ जाए, 2 3 4 कोई भी नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा जो सीरीज था या फिर सीक्वेंस था वो कन्वर्जेंट था। और अगर हम लोग कोई भी सीक्वेंस ले लें जिसका हमें उस सीरीज का वैल्यू, कोई भी सीरीज हम लोग ले लें और सीरीज का वैल्यू अगर कोई लिमिट, कोई फिक्स नहीं आए, फिक्स कहने का मतलब कोई फिक्स नहीं आए, कहने का मतलब कोई यूनिक नहीं आए। अगर यूनिक आएगा और फाइनाइट आएगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, और अगर यूनिक नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे ओसिलेटरी, यानी कि दो के बीच में ओसिलेट करेगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन ओसिलेटरी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने साइन का ग्राफ पढ़ा होगा। तो साइन का ग्राफ जो पढ़ा होगा आपने, वो आपको पढ़ाया गया होगा कुछ ऐसे रहता है, मतलब 1 से लेके -1 के बीच में ये क्या करता है, ओसिलेट करते रहता है। इसका कहीं वैल्यू 1 होता है, कहीं वैल्यू -1 होता है, और इसी के बीच में इसका वैल्यू होता है। तो ऐसा ही कुछ ओसिलेटरी का कंडीशन है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है या फिर कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। देखिए सीरीज और सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है कि किसी चीज़ का जो nth टर्म होता है वो बोल दिया जाता है कि वो हमारा एक तरह से सीक्वेंस हो गया। और सीरीज क्या होता है कि सबका जो जितना भी टर्म होगा सबका समेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज या कन्वर्जेंट सीक्वेंस बताया गया है तो हम लोग दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीरीज यूज किया है। सबसे पहले मान लेते हैं कि Sn इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un तक हमें दिया गया है, कोई हमें समेशन दिया गया है। तो अगर लिमिट इसका, अगर हम लोग लिमिट निकाले Sn का, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी तक, और वो हमारा फाइनाइट और यूनिक आ जाए, तो उस सीरीज को बोला जाएगा कन्वर्जेंट सीरीज। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है Sn इक्वल्स टू 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 का पावर n-1, कोई हमें सीरीज ऐसा दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ये हमें, देखिए ये हमें क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ये हमें सीरीज जीपी में दिया हुआ है। और जीपी में हम जानते हैं फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं, और जो हमारा कॉमन रेशियो होता है उसको r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो r कॉमन रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 1/5 को डिवाइड करेंगे 1 से, ये हमारा आ जाएगा 1/5। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/5 है। और हम जानते हैं कि अगर Sn हमें निकालना हो कोई भी जीपी का, उसका वैल्यू होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू, देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस r का पावर n और डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वही सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबका जो वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 और यहाँ पे r का वैल्यू 1/5 पुट करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब देखिए आप लोगों को एक डाउट हो रहा होगा कि हम लोग इसका वैल्यू फाइंड क्यों करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यही चीज़ तो कन्वर्जेंट के लिए यही चीज़ तो चाहिए कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी अगर Sn का वैल्यू फाइनाइट आ जाए और यूनिक भी आ जाए तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका लिमिट निकालेंगे। जब हम लोग Sn का लिमिट निकालेंगे तो Sn का वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे, Sn का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे Sn का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए
ये एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो हम लोग लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ एन रखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, 5 का पावर जो इन्फिनिटी होगा तो वो भी इन्फिनिटी आएगा, और 1/इन्फिनिटी हमारा 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको लिख देंगे 1 - 0। और ये जो हमारा वैल्यू आएगा 1 - 1/5, तो 1 - 1/5 जो होता है उसका वैल्यू होता है 4/5, जो कि हमारा फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन से आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए, ऊपर हो गया हमारा 1, नीचे हो गया 4/5। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/4। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो था, एस एन का वैल्यू हमारे 5/4 आ रहा है, और जो कि हमारा एक क्या है, फाइनाइट नंबर है। और फाइनाइट नंबर है, साथ ही यूनिक भी है, कोई एक अलग नंबर है, एक ही नंबर है, ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर इसका सॉल्यूशन आ जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा सीरीज था एस एन, तो एस एन जो सीरीज था इस अगर टेंड्स कर रहा है कहाँ पे, तो एस एन सीरीज टेंड कर रहा है 5/4 पे, जब हमारा एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे। मतलब अगर एन का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है तो एस एन का वैल्यू 5/4 आ रहा है। दैट इज एस एन टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट, यानी कि एस एन क्या कर रहा है, कोई फाइनाइट लिमिट को टेंड कर रहा है, मतलब 5/4 को टेंड कर रहा है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज क्या है, सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, और इस सीरीज का जो सम आएगा वो हमारा आएगा 5/4। जैसे यहाँ पे हमारा एस एन का वैल्यू 5/4 आया था, तो एस एन को ही सम बोलते हैं, और इसीलिए हमारा जो सम आएगा इस सीरीज का वो आएगा 5/4। चलिए, अब हम लोग चलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज पे कि डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है। तो डाइवर्जेंट सीरीज क्या होता है, तो मान लेते हैं कोई लेट एस एन हमें कोई दिया हुआ है, एस एन इक्वल्स टू U1 + U2, UN तक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन का वैल्यू -इन्फिनिटी आ जाए या फिर इन्फिनिटी आ जाए, तो वो सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। चलिए, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि कोई भी हमें अगर दिया हुआ है सीक्वेंस या फिर सीरीज, अगर हम बोले कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन का वैल्यू -इन्फिनिटी आ जाए या फिर +इन्फिनिटी आ जाए, तो वो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर उसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और फिर हम लोग चेक करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट एस एन इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 n तक दिया हुआ है, तो हम जानते हैं एस एन का वैल्यू कितना होगा, तो 1 + 2 + 3 + n तक हमारा जो वैल्यू होता है उसको सम करने पर आता है n × n - 1/2। ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और एस एन का वैल्यू है n × n - 1। यहाँ पे अगर हम लोग n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू ऊपर का इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ये पूरा एस एन का जो वैल्यू आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो इन्फिनिटी इसका वैल्यू आया है, मतलब +इन्फिनिटी आया है, और इसको हम लोग बोल देंगे कि ये सीरीज क्या हो गया, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। और अगर इस सीक्वेंस रहता तो इसके लिए बोल देते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चलिए, मैं आपको एक बार सीक्वेंस भी इसी क्वेश्चन पे समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमको इसका बोला जाता कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे an का वैल्यू फाइंड करते हैं। an का वैल्यू यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका nth टर्म क्या है, इसका n है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an, और an का वैल्यू यहाँ पे n है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, और n का वैल्यू जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करते तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आया था, मतलब an लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n का वैल्यू इन्फिनिटी आया था। तो यहाँ से कह देते कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है। अगर एस एन का वैल्यू पुट किए हैं और इन्फिनिटी आया है, तो कह देंगे कि ये सीरीज क्या है, हमारा डाइवर्जेंट है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ओसिलेज का। ओसिलेटरी सीरीज क्या होता है कि अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू यूनिक कोई नहीं आए, मतलब इसका 2, 3, 4 वैल्यू आ जाए, तो जनरली जो 2 ही वैल्यू आता है। तो अगर हमारा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन का वैल्यू अगर यूनिक ना आए, तो उसको बोला जाएगा कि ये जो हमारा सीरीज है वो ओसिलेटरी है। चलिए, समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे एस एन बराबर हमें कोई दिया हुआ है, कोई भी सीरीज दिया हुआ है, -1 का पावर 1 + -1 का पावर 2 प्लस, ये हमें कहाँ तक दिया हुआ है, तो -1 का पावर n। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, -1 का पावर 1 तो हमारा -1 होता है, -1 का पावर 2 हमारा 1 होता है, फिर यहाँ पे -1 का पावर जो 3 होगा वो कितना होगा, -1 होगा, फिर -1 का पावर 4 1 होगा, और ये कहाँ तक, तो n टर्म्स तक जा रहा है। तो हम देख रहे हैं इसका 2 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू कौन कौन सा आएगा, तो अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखें, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं,
पहला 2 टर्म को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है 0। और यहाँ पे अगर 3 टर्म को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 1। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि अगर n यहाँ पे ऑड है, मतलब ऑड नंबर में हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 1। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 0। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 वैल्यू आएगा। अगर n हमारा ऑड होगा, अगर n यहाँ पे ऑड होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा इसका सीरीज का 1 आएगा, और अगर n इवन होगा तो वैल्यू इसका 0 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो सीरीज है ये पूरा 0 से लेके 1 तक ओसिलेट कर रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 10-10 सीरीज इज ओसिलेटिंग। तो आशा है आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेंगे इस पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल समझेंगे, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो भी हमारा जीपी होता है वो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, ओसिलेटरी होता है, या फिर तीनों होता है। और अगर तीनों होता है तो कौन कौन से वैल्यू के लिए वो कन्वर्जेंट होता है, कौन कौन से वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट होता है, और कौन कौन से वैल्यू के लिए ओसिलेटरी होता है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।